आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग समझाइए। ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह कैसे कार्य करता है वो हमें बताना है प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्विच जो होता है ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो अगर हम एक परिपथ देखें जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी हमने वी वोल्ट की लगाई है और ये हमारा क्या है, कुंजी है। ठीक है, स्विच जिसे हम कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे स्विच को बंद करते हैं, ठीक है, स्विच को बंद करने से क्या होता है, ये जो हमारा परिपथ है ये क्या हो जाता है, बंद परिपथ होता है और यहाँ से धारा बहने लगती है। ठीक है, और धारा बहने के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा बल्ब होता है वो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, अब अगर तो ये जो हमारा बल्ब जलने लगता है तो ये जो हमारा यहाँ पे कंडीशन होता है, स्थिति होती है, वो क्या होती है हमारी, ये हमारा क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम स्विच को ऑन कर दिए। ठीक है, जिससे कि बल्ब हमारा क्या होने लगा, जलने लगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो हमारा स्विच है उसे हम अब स्विच को क्या कर दिए, हम ये खोल दिए। ठीक है, खुला कर दिए स्विच को। तो अब क्या हो गया, ये जो हमारा परिपथ है ये क्या हो गया, हमारा खुला परिपथ हो गया। तो अब यहाँ पे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा जिससे कि हमारा बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये जो स्थिति होती है ये क्या बोलते हैं हम लोग, ये अब हमने स्विच को ऑफ कर दिया। तो ये ऑन और ऑफ का क्या मतलब है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं अर्थात लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और जब हम ऑफ करते हैं अर्थात स्विच को यहाँ से मतलब खोल देते हैं तो ये हमारा बल्ब नहीं जलता है। तो इस प्रकार ऑन और ऑफ में इस तरह से ये स्विच का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी ऑन ऑफ मतलब स्विच की भांति कार्य करता है। कैसे करता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया है। ठीक है, जिसपे ये जो हमारा इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। ये जो हमारा टर्मिनल है ये क्या होता है, हमारा संग्राहक होता है। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है हमारा आधार है, और जिसमें ये तीर का निशान है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है जिसमें ये जो हमारा आधार टर्मिनल है, ठीक है, इसमें हमने एक प्रतिरोध लगाया है जिसे हम लोग RB के नाम से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक यहाँ पे बैटरी लगाया है। ठीक है, ये हम परिपथ को समझते हैं। तो ये क्या लगाया हमने, यहाँ पे बैटरी लगाया है जो कि आधार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे VBB नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी तरफ, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक तरह से ये हमारा इनपुट साइड होता है, मतलब जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निवेशी सिग्नल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट पार्ट होता है, मतलब जहाँ से हमें निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमने कलेक्टर जो हमारा संग्राहक होता है उससे हमने एक यहाँ पे प्रतिरोध लगाया है जिसे हम लोग RC भी बोलते हैं या फिर RL जो हमारा लोड प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निवेशी सिग्नल हम प्राप्त करते हैं, और यहाँ से हमने एक बैटरी लगाया है संग्राहक से जिसे हम लोग VCC कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी परिपथ। अब अगर हमें यहाँ पे देखना है कि स्विच की तरह कैसे कार्य करना है, तो जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, अगर हम सिंपल PN जंक्शन डायोड की बात करें, जो हमारा PN जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर डायोड है तो उसमें कोई अगर डायोड है, ठीक है, PN संधि डायोड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, तो वो होता है, तो वो उसमें कुछ वोल्टेज क्या होती है, इस डायोड की फिक्स होती है पहले से ही। अगर हम कोई डायोड लेते हैं तो उसमें एक वोल्टेज फिक्स रहती है। अगर हम उससे कम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा डायोड जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव क्या मतलब हुआ कि इसे मतलब ये इसका कार्य शुरू नहीं होता है। ठीक है, जब तक हम इसका जो फिक्स वैल्यू है जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कहते हैं उससे अधिक देंगे तभी जाके ये हमारा PN संधि डायोड कार्य करना शुरू करता है, मतलब एक्टिव होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो हम जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो इसमें भी हम इसी प्रकार से होता है कि अगर इसके लिए हम देखें एक चार्ट के मदद से अगर हम समझें तो क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो हमारा डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, हमने पहले क्या दिया है, ये जो अब क्या करना है कि अगर ये स्विच की तरह कार्य करेगा तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना होगा। ठीक है, तो एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, तो उसी प्रकार मान लीजिए कि हमने क्या दिया है, V और I
हमने लिया है, ठीक है। हम वोल्टेज 0 दे रहे हैं तो हमें आई भी 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 1 दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमें 0 धारा ही प्राप्त हो रही है। 2 दे रहे हैं फिर भी 0 ही प्राप्त हो रहा है। जब हम 3 दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ धारा का मान मिलता है। क्या मतलब है इसका कि ये जो 2 तक जो वोल्टेज हमने 2 वोल्ट जो वोल्टेज दिया था वो उसके लिए क्या थी, फिक्स। ये ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे वो उसके लिए क्या थी, एक फिक्स वैल्यू उसकी थी। अगर उससे हम अधिक दे रहे हैं, मतलब 2 वोल्ट तक उसकी फिक्स वैल्यू थी, 2 से अधिक दे रहे हैं तब जाके हमें धारा का मान मिल रहा है। अर्थात अब हम क्या कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक वैल्यू जैसे ही दे रहे हैं तो हमें धारा का मान मिल रहा है। मतलब ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है अब हमारा क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बी और ई के बीच का जो वोल्टेज होता है इसे हम लोग वी बी ई से सूचित करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वी सी ई ये होता है हमारा, मतलब जो हमारा संग्राहक और उत्सर्जक के बीच का वोल्टेज होता है, ठीक है, ये वी सी से हम सूचित करते हैं। तो ये हो गई इसके लिए इनपुट। इनपुट के लिए किस तरह से कार्य करता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक देते हैं तभी जाके क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया है और ये तो हो गई मतलब डायोड की बात कि इस तरह से एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी एक्टिव होता है और ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए हमें और क्या करना होता है, जो हमारा आधार होता है उसे हमेशा हमें अग्र अभिनीति में रखना होता है, ठीक है, अग्र अभिनति में रखना होता है, ठीक है। और जो हमारा संग्राहक होता है उसे हमेशा हमें क्या रखना होता है, पश्च अभिनीति में रखना होता है, ठीक है, जिसे हम रिवर्स बाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्टिवेट करने के लिए हमें जो हमारा आधार है उसे अग्र अभिनीति में और जो हमारा संग्राहक है उसे क्या करना होता है, पश्च अभिनीति में रखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अब जैसे ही हमने बैटरी लगाया है तो धारा क्या होगा, इसमें हमारा बहेगा। तो धारा किस प्रकार हम जानते हैं कि वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो जो हमारा पी होता है, ठीक है, पी हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये होल इसमें होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये धारा किधर से किधर बहेगी, हमारा पॉजिटिव से ये इधर, यहाँ पे हमने बैटरी लगाया तो ये हमारा क्या है, देखिए अग्र अभिनति में, क्योंकि पी भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है तो ये हमारा अग्र अभिनति है। और यहाँ पे जो हमारा एन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है तो यहाँ से हमने इसे नेगेटिव टर्मिनल दिया और ये पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया, पश्च अभिनति हो गया, ठीक है। अब धारा पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगी, ये हमारा आई बी हो गया। और यहाँ से धारा कुछ इस प्रकार से बहेगी, ठीक है, ये हमारा आई सी हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा परिपथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसकी अगर हम क्रियाविधि समझे कि किस तरह से यह स्विच का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा परिपथ है, अब हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा इनपुट सेक्शन है उसके लिए, जो हमारा निर्गत सिग्नल हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ पे हम अगर किरचॉफ लॉ लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मान लेते हैं कि मतलब एक दिशा हम लोग लेते हैं, ये दिशा कुछ इस प्रकार हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाएं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से इनपुट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इनपुट के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वी बी बी, ठीक है, केवीएल लगा रहे हैं तो वी बी बी माइनस आई बी आर बी, ठीक है, माइनस वी बी ई बराबर 0, ठीक है। हम इस साइड को नेगेटिव ले रहे हैं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वी बी ई बराबर वी बी बी माइनस आई बी आर बी, ठीक है। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से ये आ गया वीबीई के वीबीई हमने निकाला है तो हमारा समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम आउटपुट सेक्शन के लिए, जो हमारा निर्गत सिग्नल होगा, ठीक है, उसके लिए। तो इसके लिए भी अगर हम केवीएल लगाएं, ठीक है, आउटपुट के लिए, तो केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर एल माइनस वी सी ई, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से डायरेक्शन ले रहे हैं तो एक मतलब नेगेटिव साइन ले रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं वी सी सी माइनस यहाँ पे प्रतिरोध आर एल है और ये क्या है आई सी, तो आई सी आर एल, ठीक है।
इस प्रकार से ICRL माइनस VCE इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से VCE अगर हम लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VCC माइनस ICRL के बराबर। ये समीकरण क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। VCC माइनस ICRL ये समीकरण 2 हो गया। तो अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम देखें तो इससे हमें ऑन और ऑफ की स्थिति पता चलेगी। कैसे, तो जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा होता है डायोड, जो ट्रांजिस्टर होता है, उसके लिए एक हमारा क्या होता है कि एक वैल्यू फिक्स रहती है जिसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। अगर उससे अधिक हम देंगे वोल्टेज तभी जाके क्या होगा, हमारा धारा उसमें प्रवाह होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए जो हमारा निवेशी जो सेक्शन है, निवेशी सिग्नल जो हमारा वोल्टेज होगा उसको अगर हम VI से सूचित करें, ठीक है। तो अगर हम VI को कम दे रहे हैं, जो उसके लिए फिक्स वैल्यू वोल्टेज जिसे हम लोग कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो उसकी फिक्स वैल्यू है उससे अगर हम कम दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर हम वोल्टेज कम दे रहे हैं तो जो IB होगा वो भी क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि कोई धारा प्रवाह ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे IB क्या हो जाएगा, 0। और अगर IB 0 होगा तो उसके लिए हमारा IC भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा IB और IC दोनों 0 होगा। तो अगर समीकरण 2 को देखें हम, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से अगर हम जाएं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये V0 जो V आउटपुट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे VCE है, ठीक है, जो हमारा VCE है इसे अगर हम V0 माने, जो हमारा निर्गत वोल्टेज है, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से VCC माइनस 0 गुने RL, ठीक है। तो यहाँ से V0 बराबर क्या हो गया, VCC के बराबर, ठीक है। मतलब जो हमारा यहाँ पे जो हमारा निर्गत वोल्टेज आ रहा है वो VCC के बराबर हो रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पे विभवांतर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई विभवांतर नहीं है, ठीक है, विभवांतर यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कोई धारा का मान नहीं होगा, धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। और धारा का मान 0 होगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा परिपथ होगा वो हमारा, मतलब जो ट्रांजिस्टर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे अगर हम फिर से देखें, अब हम क्या लेते हैं, ये हमारा स्थिति पहली स्थिति थी, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आधार का जो धारा है, आधार की जो धारा है IB, इसे हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए अगर हम IB करंट को बढ़ाते हैं तो इससे हम जो हमारा, जब IB करंट मतलब जो हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं, किससे, कट इन वोल्टेज से, ठीक है। मतलब अब हमारा जो VI जो उसका फिक्स, जो उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है ट्रांजिस्टर का, उससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अधिक दे रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो आधार की जो धारा है, मतलब IB है, वो भी बढ़ेगी और IC भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फिर से समीकरण 2 से जाएंगे तो ये हो जाएगा V0 बराबर VCC माइनस IRL, ठीक है। तो यहाँ से जो V0 होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जब ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट विभव है, वो VCC के बराबर हो जाएगा एक समय पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, VCC के बराबर, ठीक है। तो VCC माइनस जो हमारा IRL होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VCC के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जो मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो हमारा IRL होगा वो भी धारा जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, VCC के बराबर। तो यहाँ से V0 कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। V0 0 का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब विभवांतर आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का मान आएगा कुछ, ठीक है, धारा का कुछ मान आएगा। धारा का कुछ मान आने का मतलब क्या आएगा, और धारा का कुछ मान आने का क्या मतलब है कि ये जो अब कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ऑन के कंडीशन में, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ऑन के कंडीशन में। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ और ऑन की स्थिति आ रही है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वह स्विच की तरह कार्य करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।